चलो ऐसे चलो, ये करो ये ना करो। तो जो शास्त्र कह रहा करो वो श्री कृष्ण अनुकूलेन, जो कह रहा ना करो वो प्रतिकूलस्य तो विसर्जनम, प्रतिकूलता का त्याग और भगवान के अनुकूल आचरण करना। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र आज्ञा करता है। तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हुआ तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, कोई भी अन्य अभिलाषा ना हो, केवल श्री कृष्ण मिलन की, श्री कृष्ण प्रेम की अभिलाषा हो, बस इसी का नाम प्रेम लक्षणा भक्ति है। कोई भी आचरण प्रभु के प्रतिकूल न हो, एक भी वृत्ति श्री कृष्ण से विमुख न हो, कोई अन्य चाह न हो, अन्य आशा भरोसा न हो, इसी का नाम भगवान की निरपेक्ष भक्ति है। खूब भगवान की लीला कथा गाओ, खूब नाम कीर्तन करो, खूब नाम जप करो, दूसरे में भगवान की भावना करके सेवा करो, तब ये साधन भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जितना भजन होगा उतना ही मन निर्मल होगा। निर्मल मन अनासक्त होता है, मलिन मन आसक्त होता है। जो मलिन मन है वो शरीर और भोगों में आसक्त होता है, जो निर्मल मन है वो अनासक्त होता है, शरीर और भोगों से विरक्त होता है। तो हम पहले मन को निर्मल करें, इसलिए भगवान नाम अधिक से अधिक जप करो। गुरु के द्वारा मिले हुए भगवान नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। अगर भोजन पवित्र नहीं है तो फिर भजन नहीं बनेगा। और भोजन के साथ भक्त संग, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। भजन बिना भजनानंदी भक्तों के दर्शन संभाषण से नहीं होता। अभी हमारी जहां ममता लगनी चाहिए वहां ममता पहुंच जाएगी, जहां हटनी चाहिए वहां अपने आप हट जाएगी। भजन किए बिना बुद्धि से नहीं होता है। बुद्धि से गणित लगाते रहो, माया अपना काम करेगी, आपको परास्त कर देगी। तो नाम जप करो। और धर्म के द्वारा अर्थ की व्यवस्था संभाली जाए। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं। पहले है धर्म, फिर है अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। मतलब धर्म के द्वारा अर्थ व्यवस्था से अपनी कामनाओं की पूर्ति की जाए तो मोक्ष पदवी की तरफ बढ़ने का चांस है। तो धर्माचरण करते हुए पवित्र धन के द्वारा अपने परिवार का पोषण करें और परिवार को भगवान की सेवा समझे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अपने परिवार को भगवत अर्पित भावना से और खूब नाम जप करे, जितना समय मिल जाए, इसी से उसे कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 40 साल से इस शरीर में रह रहे हो और 3 सेकंड के लिए भी कभी अपने से बात नहीं की, अपने से नहीं मिले, अपने स्वरूप की तरफ नहीं झांका। यही भूल मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तुम देह नहीं हो, तुम देहधारी नहीं हो, तुम अव्यक्त चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप हो। तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना जब की जाती है तो भ्रम मिट जाता है और जीव परमानंद में हो जाता है। हमारा स्वरूप ही है भगवान, भगवत स्वरूप जीव है। जो जीव है अयम आत्मा। तो मनुष्य योनि मिली है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसके लिए लग जाओ तो जीवन सार्थक हो जाए। ये मनुष्य शरीर मिला साधना करने के लिए। अब कलिकाल में देखो कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है कि नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गंदी बातें बेविचार इसमें फंस रहे हैं। मनुष्य जीवन का रहस्य है शास्त्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों की शरणागति। जो शास्त्र के पारगामी विद्वान हो और ब्रह्म तत्व का बोध हो, ऐसे संतों का संग, तो हमारे जीवन का रहस्य प्रकाशित हो जाए। सब आचरण भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो तो भगवान के अनुकूल क्या होगा? गीता जी है, भागवत है, इनमें बताया गया है कि आप ऐसे चलो ऐसे चलो, ये करो ये ना करो। तो जो शास्त्र कह रहा करो वो श्री कृष्ण अनुकूलेन, जो कह रहा ना करो वो प्रतिकूलस्य तो विसर्जनम, प्रतिकूलता का त्याग और भगवान के अनुकूल आचरण करना। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र आज्ञा करता है। तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हुआ तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, कोई भी अन्य अभिलाषा ना हो, केवल श्री कृष्ण मिलन की, श्री कृष्ण प्रेम की अभिलाषा हो, बस इसी का नाम प्रेम लक्षणा भक्ति है। कोई भी आचरण प्रभु के प्रतिकूल न हो, एक भी वृत्ति श्री कृष्ण से विमुख न हो, कोई अन्य चाह न हो, अन्य आशा भरोसा न हो, इसी का नाम भगवान की निरपेक्ष भक्ति है। खूब भगवान की लीला कथा गाओ, खूब नाम कीर्तन करो, खूब नाम जप करो, दूसरे में भगवान की भावना करके सेवा करो, तब ये साधन भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जितना भजन होगा उतना ही मन निर्मल होगा। निर्मल मन अनासक्त होता है, मलिन मन आसक्त होता है। जो मलिन मन है वो शरीर और भोगों में आसक्त होता है, जो निर्मल मन है वो अनासक्त होता है, शरीर और भोगों से विरक्त होता है। तो हम पहले मन को निर्मल करें, इसलिए भगवान नाम अधिक से अधिक जप करो। गुरु के द्वारा मिले हुए भगवान नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। अगर भोजन पवित्र नहीं है तो फिर भजन नहीं बनेगा। और भोजन के साथ भक्त संग, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। भजन बिना भजनानंदी भक्तों के दर्शन संभाषण से नहीं होता। अभी हमारी जहां ममता लगनी चाहिए वहां ममता पहुंच जाएगी, जहां हटनी चाहिए वहां अपने आप हट जाएगी। भजन किए बिना बुद्धि से नहीं होता है। बुद्धि से गणित लगाते रहो, माया अपना काम करेगी, आपको परास्त कर देगी।
नाम जप करो खूब नाम। और धर्म के द्वारा अर्थ की व्यवस्था संभाली जाए। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं। पहले है धर्म, फिर है अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। मतलब धर्म के द्वारा अर्थ व्यवस्था से अपनी कामनाओं की पूर्ति की जाए तो मोक्ष पदवी की तरफ बढ़ने का चांस है। तो धर्माचरण करते हुए पवित्र धन के द्वारा अपने परिवार का पोषण करें और परिवार को भगवान की सेवा समझे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अपने परिवार को भगवत अर्पित भावना से और खूब नाम जप करे, जितना समय मिल जाए इसी से उसे कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 40 साल से इस शरीर में रह रहे हो और 3 सेकंड के लिए भी कभी अपने से बात नहीं की, अपने से नहीं मिले, अपने स्वरूप की तरफ नहीं झांका। यही भूल मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तुम देह नहीं हो, तुम देहधारी नहीं हो, तुम अव्यक्त चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप हो। तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना जब की जाती है तो भ्रम मिट जाता है और जीव परमानंद में हो जाता है। हमारा स्वरूप ही है भगवान, भगवत स्वरूप जीव है। जो जीव है अयम आत्मा। तो मनुष्य योनि मिली है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसके लिए लग जाओ तो जीवन सार्थक हो जाए। ये मनुष्य शरीर मिला साधना करने के लिए। अब कलिकाल में देखो कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है कि नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गंदी बातें बेविचार इसमें फंस रहे हैं। मनुष्य जीवन का रहस्य है शास्त्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों की शरणागति। जो शास्त्र के पारगामी विद्वान हो और ब्रह्म तत्व का बोध हो, ऐसे संतों का संग, तो हमारे जीवन का रहस्य प्रकाशित हो जाए। सब आचरण भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो तो भगवान के अनुकूल क्या होगा? गीता जी है, भागवत है, इनमें बताया गया है कि आप ऐसे चलो, ये करो, ये ना करो। तो जो शास्त्र कह रहा करो वो श्री कृष्ण अनुकूलेन, जो कह रहा ना करो वो प्रतिकूलस्य तो विसर्जनम। प्रतिकूलता का त्याग और भगवान के अनुकूल आचरण करना। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र आज्ञा करता है। तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हुआ तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। कोई भी अन्य अभिलाषा ना हो, केवल श्री कृष्ण मिलन की, श्री कृष्ण प्रेम की अभिलाषा हो। बस इसी का नाम प्रेम लक्षणा भक्ति है। कोई भी आचरण प्रभु के प्रतिकूल न हो, एक भी वृत्ति श्री कृष्ण से विमुख न हो, कोई अन्य चाह न हो, अन्य आशा भरोसा न हो, इसी का नाम भगवान की निरपेक्ष भक्ति है। खूब भगवान की लीला कथा गाओ, खूब नाम कीर्तन करो, खूब नाम जप करो, दूसरे में भगवान की भावना करके सेवा करो, तब ये साधन भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जितना भजन होगा उतना ही मन निर्मल होगा। निर्मल मन अनासक्त होता है, मलिन मन आसक्त होता है। जो मलिन मन है वो शरीर और भोगों में आसक्त होता है, जो निर्मल मन है वो अनासक्त होता है, शरीर और भोगों से विरक्त होता है। तो हम पहले मन को निर्मल करें, इसलिए भगवान नाम अधिक से अधिक जप करो। गुरु के द्वारा मिले हुए भगवान नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। अगर भोजन पवित्र नहीं है तो फिर भजन नहीं बनेगा। और भोजन के साथ भक्त संग, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। भजन बिना भजनानंदी भक्तों के दर्शन संभाषण से नहीं होता। अभी हमारी जहां ममता लगनी चाहिए वहां ममता पहुंच जाएगी, जहां हटनी चाहिए वहां अपने आप हट जाएगी। भजन किए बिना बुद्धि से नहीं होता है। बुद्धि से गणित लगाते रहो, माया अपना काम करेगी, आपको परास्त कर देगी। तो नाम जप करो खूब नाम। और धर्म के द्वारा अर्थ की व्यवस्था संभाली जाए। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं। पहले है धर्म, फिर है अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। मतलब धर्म के द्वारा अर्थ व्यवस्था से अपनी कामनाओं की पूर्ति की जाए तो मोक्ष पदवी की तरफ बढ़ने का चांस है। तो धर्माचरण करते हुए पवित्र धन के द्वारा अपने परिवार का पोषण करें और परिवार को भगवान की सेवा समझे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अपने परिवार को भगवत अर्पित भावना से और खूब नाम जप करे, जितना समय मिल जाए इसी से उसे कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 40 साल से इस शरीर में रह रहे हो और 3 सेकंड के लिए भी कभी अपने से बात नहीं की, अपने से नहीं मिले, अपने स्वरूप की तरफ नहीं झांका। यही भूल मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तुम देह नहीं हो, तुम देहधारी नहीं हो, तुम अव्यक्त चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप हो। तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा